वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 15 नवंबर 2024 और 15 नवंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि किस ग्रैंड मास्टर ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब जीता। नरेंद्र मोदी को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास है मिलती है। और आज है 15 नवंबर 2024। आज है कार्तिक पूर्णिमा। इसी के उपलक्ष्य पर आज गुरु नानक देव जी के सदग्रंथ हमें सदा राह दिखाएंगे, वह गुरु के ज्ञान से सबके बिगड़े काम बन जाएंगे। तो इसी के उपलक्ष्य पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुरु नानक जयंती की लख लख बधाइयां सभी साथियों को। और इसी के अवसर पर आज अपने प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर 50% की छूट है। अभी आज 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 एक दिन है क्योंकि आज गुरु नानक जयंती है। इसी के उपलक्ष्य पर आज आपको रात 12 बजे तक ऐप के अंदर 50% की छूट रहेगी। तो अपनी जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जैसे वार्षिक करंट है, आरपीएससी यूआरओ है, इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान है, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, तो जितनी भी अपनी ऑनलाइन टेस्ट है, रीट वगैरह, इन सभी पर है 50% का ऑफ है रहने वाला है। तो इस गजब तरीके से आप ये जितनी भी टेस्ट है इसका ऑफर फायदा जरूर है उठाएं। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर 2024 के बीच किन देशों का दौरा करेंगे? नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा। भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच 7वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक कब और कहां आयोजित की गई थी? तो 11 नवंबर 2024 कोलंबो में। भारत ने 2023 में बौद्धिक संपदा फाइलिंग में विश्व स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया? छठा स्थान। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता फिलिप नॉइस को किस सम्मान से नवाजा गया? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक सिटी बस का शुभारंभ किया। किस प्रदेश में शुरू की गई? यूपी में। ब्रिटिश लेखक सामथा हार्वे ने 12 नवंबर 2024 को किस नोवेल के लिए बुकर प्राइज ऑफ फिक्शन जीता? तो ऑर्बिटल के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों में फायर सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के तहत कुल कितनी राशि की परियोजनाओं को मंजूरी दी? ये दी है 725.62 करोड़। ब्रांड फाइनेंस के ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार 2023 में दुनिया के टॉप 100 सिटी ब्रांड की सूची में पहला स्थान किस शहर ने प्राप्त किया? तो ये किया है लंदन ने। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया बढ़िया तरीके से। बाकी अपनी जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, तो इस ऑफर से चूक मत जाना। सिर्फ आज रात 12 बजे तक आपको प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर 50% की छूट रहने वाली है। स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने। 14 नवंबर 2024 को बाल दिवस मनाते हैं। 2024 में विश्व बाल दिवस की थीम क्या है? तो 14 नवंबर को भारत के अंदर बाल दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को आपको पता है अपने भारत के अंदर बाल दिवस होता है, लेकिन 2024 के अंदर विश्व बाल दिवस भी आएगा। विश्व बाल दिवस अपने बनाते हैं 20 नवंबर को, अभी आने वाली है 20 नवंबर को। तो उसकी थीम रहेगी 20 नवंबर के दिन हर बच्चे के लिए हर अधिकार। याद रखना गजब तरीके से। तो 14 नवंबर को अपने जो जवाहरलाल नेहरू है उनकी जयंती के उपलक्ष्य पर वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, तब भारत के अंदर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। और 2024 के अंदर के विश्व बाल दिवस की बात करें तो ये 20 नवंबर को मनाया जाएगा और इसकी थीम रहेगी हर बच्चे के लिए हर अधिकार। देखो, भारत में बाल दिवस, भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। तो इनके जन्मदिन के रूप में ये मनाया जाता है क्योंकि नेहरू जी का बच्चों से विशेष लगाव था और बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के प्रति गहरी चिंता भी थी। बालकों के प्रति उनकी नीतियों और दृष्टिकोण ने उन्हें चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध किया है। तो चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध है कौन है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू।
अब विश्व बाल दिवस की बात करें अपने, तो ये हर साल 20 नवंबर को बनाया जाता है। यह दिन बालकों के अधिकारों की रक्षा और उनकी भलाई के लिए काम करने का प्रतीक है, क्योंकि एक बार इसकी थीम रहेगी कि हर बच्चे के लिए हर अधिकार, यानी कि एवरी चिल्ड एवरी राइट। तो यह थीम बच्चों के अधिकारों की सार्वभौमिकता और उनके प्रति जिम्मेदारी को प्रकट करती है। ये इतनी सारी चीजें याद रखनी है गजब तरीके से, क्योंकि वैसे तो विश्व में अगर बात करें तो 20 नवंबर को बनाते हैं। यदि भारत के अंदर कोई अलग दिन होता है तो वो होता है 14 नवंबर, क्योंकि 20 नवंबर की बजाय अपने 14 नवंबर को ही भारत के अंदर बाल दिवस बनाते हैं। तो ये अब की बार है। भारत में बाल दिवस वर्ष जो है 1964 से बनाया जा रहा है। कब से? 1964 से बनाया, लगातार बनाया जा रहा है, क्योंकि थीम हर बच्चे के लिए हर अधिकार। किस ग्रैंड मास्टर ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब जीता है? किस ग्रैंड मास्टर ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब जीता? ये जीता है अरविंद चिदंबरम। किसने? अरविंद चिदंबरम ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब जीता है। ये दो कैटेगरी के अंदर जीता है। ये तो है चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स, ये तो है मास्टर श्रेणी के अंदर इन्होंने जीता। एक है कौन सा? एक है चैलेंजर श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? चैलेंजर श्रेणी के अंदर इन दोनों ने खिताब जीता है। अब देखो चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 मास्टर श्रेणी में देखो, मास्टर श्रेणी में विजेता है ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदंबरम। ठीक है, अरविंद ने ग्रैंड मास्टर लेवोन ओरियन को पहले बिलियर्ड्स प्लेऑफ में हराया था। ये हराने वाला भी याद रखना अच्छे तरीके से। अब ये तो होगी मास्टर श्रेणी। एक है चैलेंजर श्रेणी। चैलेंजर श्रेणी में विजेता है ग्रैंड मास्टर पी प्रणव। कौन है? ग्रैंड मास्टर पी वी प्रणव है, वो चैलेंजर श्रेणी में विजेता है। तारीख 11 नवंबर 2024 और इसका आयोजन करता है MGDI। ये याद रखना, दो श्रेणियों में होता है। मास्टर श्रेणी में अरविंद चिदंबरम और चैलेंजर श्रेणी में ग्रैंड मास्टर वी प्रणव। तो इन दोनों को अच्छे तरीके से याद कर लेना। डोमिनिका सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इनको दिया जाएगा डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, डोमिनिका सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि अभी नाइजीरिया है, इनकी यात्रा पर रहेंगे। तो सम्मान, डोमिनिका सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा की। और ये डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है, बहुत बड़ा पुरस्कार है। कोविड-19 योगदान, यह पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका के लिए उनके योगदान और समर्थन के कारण दिया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका के लिए उनके योगदान और समर्थन के कारण उनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 नवंबर 2024 को सिलवासा के जांडा चौक पर किस स्कूल का उद्घाटन किया है? ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, क्योंकि 14 नवंबर को बाल दिवस था, तो उनसे पहले 13 नवंबर को उन्होंने सिलवासा के जांडा चौक पर किस स्कूल का उद्घाटन किया? वो किया है स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा है? स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है। बस ये इतना ही पॉइंट याद रखना है। तो 13 नवंबर को सिलवासा के जांडा चौक पर स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया। इसके अंदर छात्रों के साथ खेलों में भी भाग लिया, कविताएं पढ़ी और माहौल में हर्षोल्लास का संचार भी हुआ था। बस ये इतना ही पॉइंट याद कर लेना। भारतीय नौसेना सी विजिल 24 के चौथे संस्करण का आयोजन कब करेगी? भारतीय नौसेना सी विजिल 24, यानी कि 24 का मतलब 2024 के अंदर ये हो रहा है अभ्यास। भारतीय नौसेना द्वारा सी विजिल 2024 का चौथा संस्करण का आयोजन कब से कब करेगी? ये करेगी 20 और 21 नवंबर 2024 को। कब करेगी? 20 और 21 नवंबर 2024 को सी विजिल 24 के चौथे संस्करण का आयोजन करेगी। तो अभ्यास का आयोजन 20 से लेकर 21 नवंबर 2024 को सी विजिल 24 तटीय रक्षा अभ्यास का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा। उद्देश्य, यह तटीय सुरक्षा, समुद्री खतरों और सुरक्षा चिंताओं से निपटने के लिए भारतीय नौसेना की तत्परता और समन्वय को जांचने और मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इसके अंदर 6 मंत्रालय
और 21 संगठन या एजेंसियां शामिल होगी जो तटीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखती है। तो ये पॉइंट याद रखना, अभ्यास से संबंधित है। तो 20 और 21 नवंबर को सी विजिल 2024 अभ्यास होगा, जो भारतीय नौसेना द्वारा तटीय रक्षा अभ्यास का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, यह कब तक चलेगा? ये बड़ा गजब का पॉइंट है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का आयोजन किया जाएगा प्रगति मैदान नई दिल्ली, और ये चलेगा 14 से लेकर 27 नवंबर। ऑप्शन नंबर बी, कब तक चलेगा? प्रगति मैदान नई दिल्ली 14 से लेकर 27 नवंबर 2024 तक चलेगा। कौन सा? 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है ये। कौन सा है? 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। तो आयोजन स्थल तिथियां, प्रगति मैदान नई दिल्ली में 14 से लेकर 27 नवंबर 2024 तक चलेगा। इसकी थीम याद रखना, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। क्या है? वोकल फॉर लोकल है, लोकल टू ग्लोबल। ये थीम आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, क्योंकि एग्जाम में थीम भी आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 43वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया। दर्शकों की संख्या, इस व्यापार मेले में प्रत्येक दिन लगभग 60,000 लोग आने की संभावना है, और इसके अंदर छुट्टियों के दौरान यह संख्या प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख तक पहुंच सकती है। ये जब छुट्टी वगैरह होता है तो बच्चे वगैरह भी जाते हैं, कर्मचारी वगैरह उनकी छुट्टी होती है तो वो भी जाते हैं। तो यहाँ पर संख्या 1.5 लाख तक हो सकती है। दिल्ली मेट्रो ने अपनी कौन सी आधिकारिक ऐप के माध्यम से नई बाइक टैक्सी सेवा की शुरुआत की है? दिल्ली मेट्रो ने वो अपनी कौन सी आधिकारिक ऐप के माध्यम से नई बाइक टैक्सी सेवा की शुरुआत की? तो वो की है DMRC मोमेंटम दिल्ली सारथी 2.0, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो ने कौन सी? मोमेंटम, तो इसका नाम है दिल्ली सारथी 2.0। इन्होंने एक नई बाइक टैक्सी सेवा की शुरुआत की है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है बी। देखो, लॉन्च की तारीख 11 नवंबर 2024, साझेदारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC और है फर्स्ट एंड लास्ट मिले कनेक्टिविटी इंडिया PVT LTD, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। प्लेटफॉर्म, यह सेवा DMRC की आधिकारिक ऐप DMRC मोमेंटम यानी कि इसको बोलते हैं दिल्ली सारथी 2.0 के माध्यम से बुक की जा सकती है। तो दिल्ली मेट्रो के माध्यम से ये बुक की जा सकती है। इन्होंने एक नई बाइक ऐप के माध्यम से लॉन्च की है। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI ने किसे अपना नया प्रमुख या कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया? तो वो किया है अमनदीप जोहल को। ऑप्शन नंबर ए, किसको किया है? अमनदीप जोहल को अपना कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया। तो नियुक्ति, अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया CEO नियुक्त कर दिया है, और वह जनवरी 2025 से अपना कार्यभार संभालेंगे। 1 जनवरी 2025 से ये अपना कार्यभार संभालेंगे। अनुभव है इनका, अमनदीप जोहल भारतीय गोल्फ जगत में एक सम्मानित नाम है, और उन्हें गोल्फ खेल का व्यापक अनुभव है, जो इस भूमिका के लिए उपयुक्त बनाते हैं। तो खेल कौन सा इनका? गोल्फर के खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखना। तो जनवरी 2025 से अपना ये कार्यभार संभालेंगी। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, आज 50% का ऑफ है, फायदा उठा लेना भी सभी साथी। फिर मत कहना कि सर मुझे ऑफर का पता नहीं चला, ऑफर का टाइम समय निकल गया। इसके बाद में न्यू ईयर पर ही आपको ऑफर मिलेगा। तो आज अंतिम दिन है आपके लिए, पास एक दिन का मौका है। तो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम, जयपुर यहाँ पर किया है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत ने पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया? बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, पुणे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब मैं आपके लिए एक नई मुहिम स्टार्ट करने जा रहा हूँ करंट अफेयर्स के अंदर। अब आपको मंथली क्लास मिलेगी। जैसे अक्टूबर मंथ के अंदर जितने भी खेल हुए उनकी अलग से, जितने भी पुरस्कार मिले उनकी अलग से, बाकी और भी कोई चर्चित व्यक्ति वगैरह उनकी भी अलग से क्लास आपको
मिलेगी। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से या कल से आपके लिए एक नई मुहिम। मंथली आपको अक्टूबर के खेल और अक्टूबर के पुरस्कार अलग से मैं वीडियो आपके लिए करवाऊंगा। जैसे महीना कंप्लीट होगा तो अलग से आपको मंथली क्लास भी मिलेगी, मंथली खेल अलग से और मंथली पुरस्कार अलग से मिलने वाले हैं। तो ये मुहिम आपको स्टार्ट मिलेगी और गजब तरीके से आपका करंट इस प्रकार मैं तैयार करवा दूंगा, जो आपसे एक आधा जो अपवाद भी एग्जाम के अंदर आ रहा है ना, वो भी यहाँ से नहीं आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो मैं आपको करवाऊंगा, लगभग सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरह से अपने करंट अफेयर्स तैयार करते जाएंगे। बाकी यूआरओ की टेस्टरी चल रही है, इस पर भी आज 50% का ऑफ है। बाकी आरबीएससी वगैरह इनकी सब बुक आ रही है, पशु परिचर की बुक है और गजब तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो सभी साथी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।